Hello everyone. So this is Tulika and I'm a nutritionist and a lifestyle expert, and here I am to give you the basic ideas and tips and tricks to improve your lifestyle. So here in my channel you will get tips and tricks, diet plans, you can say the knowledge about some lifestyle diseases, some recipes also, interesting recipes, and the talks which I would find कि आपके लिए बहुत important. So let's begin with my introduction. So my name is Tulika Bakshi Sinha. I reside in Pune और मैं ऑलमोस्ट 5 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ. मैं वर्चुअल कंसल्टेशंस लेती हूँ. मैंने पास्ट में फैकल्टी का भी काम किया है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन साइंस, और मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल सेटअप्स में भी काम किया है. आई एम इनटू मेजरली इनटू वेट लॉस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस. And like in my channel you will get any number of tips for natural remedies, home remedies, how to treat lifestyle diseases very naturally. आप अपने मेडिकेशन से भी ओवरकम कर सकते हैं. एंड स्किन एंड हेयर के भी कुछ नेचुरल रेमेडीज़ एंड टिप्स होंगे. कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ भी करूँगी मैं, विच आई विल फाइंड कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो यू विल फाइंड ऑल दोज थिंग्स in my channel. So stay tuned, and this is my first video and I'm like looking forward for your support. So this video is all about knowing top 10 most tips to control the blood pressure. So let's start with cardiovascular disease. What is cardiovascular disease? So CVD or cardiovascular disease, it is a term which represents the heart diseases or the diseases which is related to the arteries and the veins. So hypertension seems to be very small disease, but it is one of the CVD जो कि आगे चल के एक सीरियस डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है, रिलेटेड टू योर हार्ट. तो इसको हमें टाइम रहते कंट्रोल करना चाहिए. इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़ जो ओबेसिटी की वजह से या फिर ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, अल्कोहल और स्मोकिंग, या फिर बहुत ज़्यादा स्लीप इंटरप्टेड है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है. तो इन सब वजह से आपको हाइपरटेंशन का इशू आजकल बहुत कॉमन हो गया है. बट इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डॉक्टर विल गिव यू अ पिल विच यू हैव टू पॉप अप होल लाइफ, बट इट इज़ द राइट वे टू डू इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें हाइपरटेंशन क्यों कंट्रोल करना चाहिए, ये इतना सीवियर क्यों है. So according to WHO has told that hypertension is taking, so according to WHO, एक एस्टिमेशन के अनुसार 8 में 1 इंसान का जो जान है वो हाइपरटेंशन की वजह से जा रहा है. So this is a serious issue, right? So due to hypertension, every 1 out of 8, it is like the third most disease in the world which is taking on. So WHO के अनुसार एक इंसान का जान 8 इंसान के कंपैरिजन में 1 इंसान का जान हाइपरटेंशन से जाता है, which is making hypertension the third most killing disease in this world. And why this is happening? Just because of the faulty lifestyle. हमारे सोने का, उठने का, खाने का एक प्रॉपर समय नहीं है. हम समझ नहीं पाते कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. अर्बनाइजेशन जो अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया है हमारी ज़िंदगी में, इस वजह से भी कई चीज़ें हम ऐसे अननोइंगली कर रहे हैं जो हमारे हाइपरटेंशन का एक रीज़न है. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन. इफ़ यू सी, आपके घर में आपके रिलेटिव्स, पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स या आपके भी फ्रेंड्स, सब लोगों को आजकल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉमन में. बट इट इज़ नॉट अ राइट थिंग कि हम इसे और प्रोग्रेस होने देंगे. तो हम इसे रोकेंगे और वो भी नेचुरली रोकेंगे. सो जस्ट वेट एंड वॉच. आई विल टेल यू 10 वेरी ईजी going tips and tricks which you can do to control your hypertension. So let's begin with the first point, which is maintaining your healthy body weight. It is the most important thing कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारा body weight हमारे बराबर, हाइट के बराबर है या नहीं है. ये हम कैसे जानेंगे? ये आप कैसे कर सकते हो?
आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपका बॉडी आइडियल बॉडी वेट के अनुसार है या नहीं है, आप ओवरवेट तो नहीं हैं। अगर आप ओवरवेट हैं देन आपकी जो बॉडी है, आपके जो ब्लड आर्टरीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है टू सर्कुलेट द ब्लड। उस वजह से भी प्रेशर आपका बहुत बढ़ता है, क्योंकि हमें ज़्यादा लोगों को सर्व करना पड़ता है तो हम टायर्ड हो जाते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी भी जब ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा सेल्स तक, ज़्यादा टिश्यूज़ तक अगर ब्लड को पहुंचाना है, देन द प्रेशर गेट्स एलिवेटेड, विच इज़ नॉट राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है देन आपको उसे आइडियल बॉडी वेट पे लाना चाहिए। अपने आइडियल बॉडी वेट के लिए यू कैन देखना चाहिए आपको कि आपका हाइट कितना है, उस अनुसार आपको अपने आइडियल बॉडी वेट पे आ जाना चाहिए। Second important thing is you can include lots of whole grains, legumes, pulses in your diet. Now what is whole grains? जो भी छिलके वाली चीज़ें होती हैं जिसमें जो होल होता है, don't go for the polished ones. For example जवार, बाजरा, मिलेट्स, ये सारे होल ग्रेन्स होते हैं। पल्सेस हो गया या फिर जो छिलके वाली दाल होती है, डोंट गो फॉर द स्प्लिट वंस। सो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिलने के चांसेस हैं एंड वो आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्ज़ी पे भी जाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके रॉ खाइए। सी टू योर प्लेट दैट योर प्लेट इज़ हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ अगर आपका प्लेट 1/4 इज़ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ राइस या फिर रोटी, थोड़ा आपका दाल होना चाहिए एंड 50% ऑफ द प्लेट मस्ट बी हैविंग वेजिटेबल्स। तो ये आपको चेक करना चाहिए एनी टाइम यू आर गोइंग फॉर अ मील। आप ये चेक कीजिए कि आपके प्लेट पे आधा जो आपका प्लेट है दैट मस्ट बी वेजिटेबल्स इन फॉर्म ऑफ सैलड्स इज़ ओके, कुक्ड वेजिटेबल भी ओके है। कोई भी खाना बनाते हैं उसमें अगर आप बाहर की पैकेट वाली चीज़ें जैसे कि फ्लेवरिंग्स वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसको आप चेंज कर दो। वहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए टैमरिंड। अगर आप कुछ खट्टा यूज़ कर रहे हो बाहर का पैकेट वाला तो आप उसको बंद कर दीजिए। सो नेचुरल फ्लेवरिंग्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी लेने के लिए, जैसे कि लेमन जूस, टैमरिंड एक्सेट्रा। पैकेट वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स मिल जाएगा जो कि हमारी बॉडी में जाके अगेन एलिवेट कर देगा ब्लड प्रेशर को। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। सो you need to take all the natural things which is present at your home and not the packaged ones. फोर्थ चीज़ पर मैं आऊँगी जो लोगों में आजकल बहुत बढ़ गया है, टाइम बहुत कम रहने की वजह से लोग रेडी टू ईट मील्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जस्ट पैकेट है उसको निकाल कर गर्म करके हम माइक्रोवेव से निकाल कर एंड जस्ट खा लेंगे। बट ट्रस्ट मी इफ़ इट इज़ पैकेज्ड, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। सो डोंट रिलाई ऑन दोज थिंग्स। इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन ऑलवेज़ हैव फ्रेशली मेड फूड। अगर आप किसी भी तरीके के पैकेज फूड पे रिलाइड हो देन जस्ट स्विच इट टू द नेचुरल एंड फ्रेश वंस। जो घर पे आपके बनता है दैट इज़ टोटली फाइन, गो फॉर इट। फोर्थ चीज़ पर मैं आऊँगी विच इज़ ब्रेड और बेकरी। सो बेकरी या फिर कन्फेक्शनरी आइटम्स जो होता है जैसे उसमें भी सेम चीज़ें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट एंड शुगर एडेड है जो आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है। एट द सेम टाइम आप वेट लॉस नहीं कर पाते इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी स्टफ्स। अगर आप ऐसे हेल्दी चीज़ें घर पे खाते हो, आप राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, घर की बनी चीज़ें, सैलड वगैरह सब खा रहे हो, बट यू आर हैविंग ब्रेड अ लॉट, या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फेक्शनरी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, आप कुकीज़ खाते हो, देन यू डोंट नो कि उसमें कितना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एंड सॉल्ट इज़ गोइंग टू योर बॉडी। सो इन सब चीज़ों को आपको स्विच करना चाहिए एंड डू नॉट रिलाई ऑन बेकरी आइटम्स एट ऑल। यू कैन यूज़ सम फंक्शनल फूड्स सच एज गार्लिक, क्यूमिन जिसको जीरा भी कहते हैं, एंड सौंफ। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो इन योर कुकिंग। दैट इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर कुकिंग एनीथिंग, बाहर की कोई भी चीज़ों को आप यूज़ मत कीजिए, चाहे वो कितना भी क्लेम कर रहे हो, पैकेट के पीछे लिखा हो कि देयर इज़ नो प्रिजर्वेटिव बट इट हैज़ प्रिजर्वेटिव्स। सो स्टॉप यूजिंग एनी काइंड ऑफ पैकेज्ड फूड एंड ट्राई टू स्विच टू द नेचुरल वंस। कुकिंग की जहाँ तक बात है तो हमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए आपको सॉल्ट कम से कम यूज़ करना चाहिए एंड आई वुड रिकमेंड कि स्विच टू द पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट हैज़ नेचुरल मिनरल्स इन इट
जिससे बहुत सारे फ़ायदा होगा आपको। एंड थोड़ा कम आप डालिए और आप ऊपर से मत यूज़ कीजिए। अगर आपको नमक ऊपर से खाने की आदत है, पिकल पापड़ ऐसे कुछ खाने की आदत है, तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैं आऊँगी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको प्लेट सिस्टम के हिसाब से खाना चाहिए। आप कितना खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं मैम आई एम हैविंग वेजिटेबल्स बट स्टिल मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। सो यू नो क्या होता है कि लोग बहुत कम वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूरा आधा प्लेट, हाफ ऑफ योर प्लेट मस्ट बी हैविंग वेजिटेबल्स। सो इन फॉर्म ऑफ कुक वेजीज इज़ ओके। जो भी आपके घर नॉर्मल सब्जी बनती है दैट इज़ टोटली फाइन। आप सैलड्स भी ले सकते हैं, आपको स्प्राउट्स चाहिए आप स्प्राउट्स ले सकते हो, बट हाफ ऑफ द प्लेट मस्ट बी फिल्ड विद द वेजिटेबल्स। तो अगर आप कम लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। सो यू नीड टू सी कि पोर्शन कितना होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन 1/4 एंड देन प्रोटीन का पोर्शन 1/4 एंड हाफ वुड बी द वेजिटेबल्स। इसके साथ ये जो डाइटरी चेंजेस मैंने आपको बताए, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्राणायाम और योगा। तो बहुत सारे ऐसे योगा के पोजेज़ हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं डायरेक्टली। तो आप अपना दिन का शुरुआत जब भी आप उठते हो, सो टेक ऑफ मिनिमम ऑफ 25 और 30 मिनट्स फॉर योर सेल्फ एंड डू अ प्राणायाम विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड प्रेशर डाउन आता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें से डीप ब्रीदिंग, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इफ़ यू डू डीप ब्रीदिंग, आपका स्ट्रेस डाउन होता है। इट हेल्प्स इनकॉर्पोरेट लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू योर बॉडी। जस्ट इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। सो दिस यू कैन डू जब भी आपको टाइम मिलता है आप कर सकते हो। देयर इज़ नो रूटीन कैसे सुबह ही करना चाहिए। इफ़ यू कैन डू वेल एंड गुड, इफ़ यू कांट, जब भी आपको टाइम मिलता है जस्ट डू डीप ब्रीथ्स एंड यू विल सी कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको एक मैजिकल ड्रिंक बताती हूँ जिससे महीने 2 महीने के अंदर ही यू विल सी कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं टू लूज़ वेट एट द सेम टाइम टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। सो दिस इज़ अ बीटरूट ड्रिंक। दिस इज़ बीटरूट एंड सेलेरी का मिक्सचर आप बोल सकते हो, जूस बोल सकते हो। So what this drink does, this is a very magical drink which is helpful in losing your weight, gaining your skin charm, and you can also lower your blood pressure effectively and naturally. So this beetroot juice you can have early in the morning after your breakfast, 1 or 1.5 hours or 2 hours after your breakfast, that is the mid morning time you can have it. And फ्रेश बनाने की कोशिश करो, बिकॉज़ अगर आपने इसको बनाकर स्टोर कर दिया तो क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी विटामिन्स मिनरल्स हैं वो आ जाते हैं और वो ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो जाता है। तो अगर आप फ्रेश बनाकर लेते हो तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, न्यूट्रिशियस ज़्यादा होता है। एंड दिस बीटरूट ड्रिंक is having nitric oxide, which is a component which helps dilate your arteries and help to maintain your blood pressure. So along with these dietary changes जो भी मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ आप एक्सरसाइज करेंगे और अगर आप एक ग्लास बीटरूट जूस लेंगे तो आपको डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है आप मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।